इस लेक्चर में हम 10th क्लास के चैप्टर 11 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें हम प्रॉब्लम 1 to प्रॉब्लम 5 तक सॉल्व करेंगे। तो मैं हूं मोहसिन शिदाब मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक तफसीर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में ये कहा गया कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशंस इन्वॉल्व इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 into 10 raised per minus 6 watt per meter square। एक आम गुफ्तगू के दौरान जो साउंड इंटेंसिटी है उसका वैल्यू बता दी गई है जो कि 3 into 10 raised per minus 6 watt per meter square है। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, यानी इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल कितना होगा इस इंटेंसिटी के ऊपर, वो हमने बताना है। साथ में इसी ही प्रॉब्लम का एक सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। लेकिन अगर साउंड लेवल 100 डेसिबल हो तो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये भी हमने बताना है। तो यानी पहले केस के अंदर हमें इंटेंसिटी पता है और हमने साउंड लेवल बताना है, जबकि सेकंड केस के अंदर हमें साउंड लेवल पता है और उस साउंड लेवल पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमने बतानी है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब हमारे पास इंटेंसिटी है और साउंड लेवल हमने फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं वैल्यू। हमारे पास जो इंटेंसिटी गिवन है उसको मैं आई कहूंगा। इंटेंसिटी जो गिवन है वो 3.0 into 10 raised power minus 6 watt per meter square है। अगर फेंटेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की हम बात करें तो वो उसको जो कि आई नॉट के साथ रिप्रेजेंट की जाती है वो 10 raised power minus 12 watt per meter square है। ये हमें पता, हम चैप्टर के अंदर पढ़ के आए, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड इसमें क्या करना है, साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं साउंड लेवल, ये कितना होगा ये हमने बताना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई, यानी कि इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय आई नॉट, यानी कि फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इनटू डेसिबल। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तकरीबन सारे प्रॉब्लम के अंदर हम इसी को यूज करेंगे। तो यहां पर हम वैल्यूज लगा देते क्योंकि हमने साउंड लेवल तो फाइंड करना है, ये एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 10 log। अब यहां पर जो इंटेंसिटी है जो गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3 into 10 raised per minus 6 डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू हमें मालूम है वो -10 raised per minus 12 होती है डेसिबल। तो यहां से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे 10 log। अब इसकी पावर 10 raised per minus 12 जो है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 raised per plus 12 हो जाएगी और +12 और -6 यानी कि 10 raised per 6 आंसर आएगा। यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि 3 into 10 raised per 6। ये डायरेक्ट स्टेप मैंने सॉल्व किया है इसको, डेसिबल। अब अगर हम log फाइंड करें 3 into 10 raised per 6 का और फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो 64.8 डेसिबल आएगा। ठीक है, क्योंकि डेसिबल तो आगे चल रहा है, ये एज आएगा। तो ये हमारे पास साउंड लेवल आएगा। ये साउंड लेवल किस वक्त आया है, ये साउंड लेवल उस वक्त हमारे पास आया जब इंटेंसिटी हमारे पास 3 into 10 raised per minus 6 थी। और साथ अब सेकेंड पार्ट में ये कहा गया कि अगर हमारे पास साउंड लेवल जो है, साउंड लेवल वो 100 डेसिबल हो, 100 डेसिबल, तो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी आई की वैल्यू कितनी होगी, जबकि आई नॉट तो हमें इस केस में भी पता है और इसकी वैल्यू 10 raised per minus 12 watt per meter square है। तो दोबारा यही फार्मूला हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पर फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ। तो इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब साउंड लेवल हमें पता है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर, वो है 100 इज इक्वल टू 10 into log। अब यहाँ पर ये इंटेंसिटी कितनी है ये तो हमें पता करना है, ये एज इट इज रहेगी और यहाँ दोबारा हम आई नॉट की वैल्यू लगा देंगे कि 10 raised per minus 12 है और साथ ये डेसिबल आएगा। अब इसमें से इसको सेपरेट करना है तो इधर जितनी भी टर्म्स होंगी उनको दूसरी तरह भेजना पड़ेगा और इस लॉग को भी खत्म करना पड़ेगा। तो एक चीज तो हम यहाँ से डिफाइन कर दें कि यहाँ पर ये जो 0 है इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 10 बचेगा। तो ये आएगा 10 इज इक्वल टू log ऑफ आई डिवाइडेड बाय 10 raised per minus 12 डेसिबल। अब इसे आगे हम एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लॉग के अंदर दो टर्म अगर डिवाइड हो रही है तो अगर हम इसमें सेपरेट लॉग लिखते हैं
तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन लगा दिया जाता है। तो ये इस तरह से बन जाएगा log 10 पावर -12 और साथ ही इसके क्या आएगा डेसिबल। लेकिन log के अंदर दो टर्म थी i डिवाइडेड बाय 10⁻12, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे तो इसको सेपरेट log लिखते वक्त दरमियान में माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पर एक और log की प्रॉपर्टी है, वो उसको भी यूज करेंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर पावर में कोई नंबर मौजूद हो log के सामने तो उसको log के स्टार्ट में लिख दिया जाता है। अब ये -12 है, पावर में इसको स्टार्ट में लिखेंगे तो ये माइनस माइनस पहले तो एक प्लस कर देगा और ये बन जाएगा +12 log ऑफ 10। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर सिर्फ 12 बाकी बचेगा। तो चलो एक स्टेप में एक्स्ट्रा बना देता हूँ, ये बनेगा log, यहाँ पर i भी आएगा, सॉरी i, इधर भी log i, ये तो हमने फाइंड करना है। और यहाँ सिर्फ 12 बचेगा, यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, log 10 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये आएगा 10 - 12 इज इक्वल टू log ऑफ i, और 10 - 12 यानी कि -2 इज इक्वल टू log i। अब यहाँ पर दोनों तरफ से इसके एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, तो एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो i की वैल्यू आएगी वो 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने इंटेंसिटी फाइंड किया तो इंटेंसिटी के लिए इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो है वो 100 डेसिबल होगा तो तब हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। प्रॉब्लम सेकंड में ये कहा गया इफ एट द अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज 80 डेसिबल। अनारकली बाजार लाहौर में अगर इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल है, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी लेवल हमें बता दिया गया है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने प्रॉब्लम 1 का पार्ट 2 सॉल्व किया था। तो ये आएगा साउंड लेवल, ये तो हमें पता है, जो कि 80 डेसिबल है, और इंटेंसिटी लेवल कितना है, इंटेंसिटी लेवल ये तो हमने बताना है। और ऐसे ही हमारे पास आई नॉट की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो इससे आगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log i डिवाइडेड बाय i नॉट। तो यहाँ इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ साउंड लेवल की वैल्यू है 80 इज इक्वल टू 10 log ऑफ, अब i की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है और इधर 10⁻⁻12 बनेगा। तो यहाँ से ये 0 इसके साथ कैंसिल, और इस पर log की वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने इसे पहले प्रॉब्लम में यूज की थी, यानी दोनों log के अंदर टर्म डिवाइड हो रही हैं तो सेपरेट log लिखते वक्त दरम्यान में माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये बनेगा 10⁻⁻12। तो अगर यहाँ से देखें आगे हम, तो ये तो हमने फाइंड करना है log i एज इट इज रहेगा, और इसमें ये स्टार्ट में आ जाएगा तो फिर से 12 हो जाएगा, +12 log 10 बन जाएगा। अब log 10 की वैल्यू हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर से सिर्फ 12 बाकी बचता है, तो ये आएगा 8 इज इक्वल टू log i प्लस 12। तो यहां से आगे हम लिख सकते हैं कि 8 - 12 इज इक्वल टू log ऑफ i। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ 5 इज इक्वल टू -4। अब यहां से हमने क्योंकि इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें इसके दोनों तरफ से एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा एंटी लॉग इनटू log i इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4। तो इसको आगे एंटी लॉग लेने से कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालेंगे, तो एंटी लॉग -4 का फाइंड करेंगे तो ये 10⁻⁻4 बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 10⁻⁻4। अब क्योंकि इंटेंसिटी फाइंड किया है तो वाट पर मीटर स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास साउंड लेवल 80 डेसिबल हो तो इंटेंसिटी लेवल हमारे पास 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। इस प्रॉब्लम में ये कहा गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहते हैं एक खास टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है हवा के अंदर वो 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ द वेव लेंथ ऑफ द नोट इज 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो वेव लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है।
और साथ में ये भी बताना है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल रेंज में है या नहीं है, मतलब कि हम उसको सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यानी वेलोसिटी v ये कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। और साथ में इसकी जो वेव लेंथ है मैं डायरेक्ट लैम्डा लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0.05 मीटर। और फ्रीक्वेंसी तो हमने इसमें फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इधर से अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब f फाइंड करना है तो f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा बनेगा। और यहां से v की वैल्यू हमें मालूम है जो कि 330 है, और लैम्डा की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर 0.05 है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज आएगा। आपको के साथ ये भी पूछा हुआ था कि क्या ये ऑडिबल रेंज में है या नहीं, तो ये इसका आंसर आपने लिखना है कि यस, हाँ ये ऑडिबल रेंज के अंदर है। और डॉक्टर काउंट द 72 बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर जो है 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट सुनता है, यानी दिल की धड़कन सुन रहा है, और 1 मिनट में 72 टाइम दिल जो है वो धड़कता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। और जो हार्ट बीट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और उसका पीरियड ऑफ टाइम कितना होगा, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हमें पता क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पता है n, जो कि 72 है। और ये 72 टाइम जो हार्ट बीट है वो कितने टाइम में आ रहा है, टाइम t की मैं बात करूं तो वो 1 मिनट है। अब 1 मिनट का क्या मतलब हुआ कि 60 सेकेंड है। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, देखिए हार्ट बीट बेसिकली क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने टाइम के अंदर, यूनिट टाइम जो कि 1 मिनट है। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है ये होगा n/t, और ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो यहाँ इस फॉर्मूले की मदद से हम फ्रीक्वेंसी तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर n की वैल्यू है 72 और जबकि t की वैल्यू आएगी 60, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा हर्ट्ज। तो यहाँ इस सिचुएशन में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 1.2 हर्ट्ज होगी। साथ में ये भी कहा गया कि आपने इसका जो टाइम पीरियड है वो फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/1.2 जो कि 0.83 सेकेंड बनेगा। A marine survey ship send a sound wave straight to the seabed. It receive an echo 1.5 second later. The speed of the sound and sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. के साउंड वेव्स, अब हमें पता है कि सोनार के मेथड से हम जो डेप्थ है उस कितनी ज्यादा डेप्थ है किसी वाटर के अंदर हम वो भी बता सकते हैं। समंदर के अंदर हम ज्यादा उसको यूज करते हैं। तो इसमें ये होता है कि उसमें साउंड्स, अल्ट्रासाउंड्स जो है वो भेजी जाती हैं। अब अल्ट्रासाउंड्स किसी सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो उससे जो है इको प्रोड्यूस होती है, वो हम सुनते हैं और उससे हम इसकी डेप्थ का अंदाजा लगाते हैं। तो बिल्कुल वही सिनेरियो यहाँ पर भी है। वो कहते हैं कि जो हमें एको सुनाई दी है उसका जो टाइम है वो 1.5 सेकेंड है। अब 1.5 सेकेंड वो टाइम है जो कि यहाँ फर्ज करें कि यहाँ से जो है इस शिप से यहाँ पर साउंड वेव जो है वो भेजी गई है, तो यहाँ से इधर जाते हुए और इधर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आने के बाद इस पूरे जो टाइम है वो 1.5 सेकेंड है। यानी पहले यहाँ से भेजी गई, वहां से टकरा कर वापस जाने का जो टोटल टाइम है वो 1.5 सेकेंड है। तो इसका मतलब यह है कि ये टोटल टाइम होगा उसके साउंड वेव के जाने और वापस आने का टाइम है 1.5 सेकेंड। तो अगर हमने क्योंकि डेप्थ फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक साइड के जितना टाइम है वो भी अगर हो तो हम इससे आसानी से इसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जितना टाइम है एक साइड के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसी सिचुएशन को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इसका टोटल टाइम है, टोटल टाइम वो 1.5 सेकेंड है। तो टाइम फॉर वन साइड, एक साइड के लिए कितना टाइम होगा, तो एक साइड के लिए हम टाइम जो फाइंड करना चाहते हैं वो 1.5 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक साइड का टाइम आ जाएगा।
और जो कि बनता है 0.75 सेकेंड। अब हमें पता है, साथ में ये प्रॉब्लम के अंदर बता दिया गया कि पानी के अंदर उस साउंड की जो वेलोसिटी है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो v की वैल्यू हमारे पास है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। और डेप्थ हमने इसकी फाइंड करनी है, यानी टोटल डिस्टेंस उसका कितना बनेगा वो हमने इसमें फाइंड करना है। तो डेप्थ फाइंड करने के लिए हम d इज इक्वल टू ये कितना होगा ये हमने बताना है। तो S इज इक्वल टू वी टी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ S से मुराद होगी उसकी डिस्टेंस या उसकी डेप्थ, तो वो D इज इक्वल टू वी टी ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज लगा देंगे। तो D इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास है 1500 इंटू टाइम है 0.75 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1125 मीटर बनेगा, यानी जो उसकी डेप्थ होगी वो 1125 मीटर होगी।